तो दोस्तों आज हम लोग 9th और 10th दोनों का ऑब्जेक्टिव आपदा पढ़ेंगे। आपदा आपदा का मतलब क्या होता है? आपदा का मतलब होता है आपदा का मतलब होता है कष्ट, विपत्ति, दुख, दर्द। ठीक है। आपदा दो प्रकार का होता है। पहला नंबर प्राकृतिक आपदा, दूसरा नंबर मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा वह आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा मतलब जिस आपदा में मानव का कोई हस्तक्षेप न हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। जिस आपदा में मानव का पूरा हस्तक्षेप 100% उसको बोलेंगे मानवीय आपदा। जैसे इसे मान लीजिए रोड बनाया, मानव एक्सीडेंट हो गया तो इसको बोलेंगे मानवीय आपदा। रेल बनाया, मानव एक्सीडेंट हो गया तो ये हो गया मानवीय आपदा। जहाज बनाया, मानव जहाज की दुर्घटना हो गई तो ये हो गया मानवीय आपदा। और इसके बिलोंग चलते हैं प्राकृतिक आपदा में तो बाढ़, सूखा, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में डूब जाएं, आप लोग क्या कर लिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, अगले बार से कैसे बनाएं। आप लोग कुछ सहयोग करिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो नहीं है तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन है? प्रयुक्त सभी, मतलब आतंकवाद भी है, सांप्रदायिक दंगा भी है, महामारी भी है। महामारी का मतलब जैसे कोरोना फैल रहा है तो कोरोना आदमी न फैला रहा है जी, यहाँ से वहाँ आदमी जैसे हमारे में हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ फैल जाएगा। तो कोरोना या महामारी क्या है? मानव जनित आपदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनामी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। सुनामी कैसे आती है? समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना और वर्षा की अधिकता, तभी ना बाढ़ आएगी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार, क्योंकि उत्तर जैसे ये मान लीजिए बिहार नेपाल का बॉर्डर है तो इधर नेपाल बसा है तो नेपाल का है हिमालय पहाड़ पर है, उधर से बाढ़ खूब बरसात होगी तो पानी कहाँ आएगा? पहाड़ पे ऊपर चढ़ने चढ़ेगा तो पूरा आ जाता है बिहार में कोसी नदी के माध्यम से। तो इसलिए बिहार में का बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में कोसी नदी के माध्यम से। तो कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया ना कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है जी? बाढ़ प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा धीरे धीरे होता है। सूखा का प्रभाव हम लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलता है। देखिए अगला, सूखे की स्थिति किस प्रकार की है? किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे। बाढ़ एक के दिन में आ जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा, लेकिन सूखा धीरे धीरे आता है। सूखा का इफेक्ट धीरे दिखाई दे पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सूखे के लिए कौन जिम्मेदार है जी? तो वर्षा की कमी। वर्षा ना होगा तो सूखा पड़ेगा। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका वर्षा जल को संग्रहित करना। वर्षा जल जो होता है ना उसी का संग्रहण करिए तो सूखा से बचेंगे। अगला, महासागर के तली में होने वाले भूकंप। महासागर के तली में होने वाले भूकंप यानी कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किसी से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था?
बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग किस नाम से जानते हैं? पी तरंग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को अधिक केंद्र। अगला क्वेश्चन, भूकंप अथवा सुनामी से बचने में कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो भगवान भरोसे बैठे रहना। भगवान भरोसे बैठे रहेंगे तो पक्का पक्का समझ जाइए। अब पक्का के बाद समझ जाए, उतना तो समझदार है ये हैं, क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बाढ़ के समय निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? कहाँ जाएंगे? खाल में, नीचे, खेत में ना जाएंगे, ऊंचे भूमि पर न जाएंगे हो। आगे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? मान लो कोई घर में है, सुनामी भूकंप आया, दब गया, तो उसको पता कैसे लगाएंगे? इंफ्रारेड कैमरा से। इंफ्रारेड कैमरा से। आगे क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार का मतलब कि डॉक्टरी सहायता से पहले घर पर ही कुछ उपचार करना चाहिए। कुछ तो उसको क्या करना? सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को, यहाँ पे देखिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। आज के डेट में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? पहले टेलीफोन था, अब मोबाइल हो गया है। क्या हो गया है? मोबाइल हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। संसाधनों की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप। पीछे ही समझा दिए हैं सब ना। अब भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए? त्रिभुजाकार। गलती दे रहा है, ख होगा आंसर, ख होगा। त्रिभुजाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्रिभुजाकार। आगे बोल रहा है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। काहे नहीं? भूस्खलन पहाड़ पर बनाएगा तो क्या ऊपर से पहाड़ ढहेगा तो मकाने पर आके न गिरेगा? वही बोल रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ रहना चाहिए? कहाँ करना चाहिए भाई? समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, सभी को होगा। पशु को होगा, भवन को होगा, फसल को होगा, मानव को होगा, सबको होगा ना। ये बाढ़ अगर ये थोड़े कहेगा तुम मानव हो, तुमको नहीं कुछ करेंगे, सबको ले डूबेगा। आगे, कृषि सुखाड़ क्या होते हैं? सुखाड़ का मतलब सूखा पड़ना। जब पानी ना रहेगा, जैसे धान बो दिए, नहर में पानी नहीं आया और पानी नहीं, बरसात भी नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। तो वहीं क्या होगा? जल के अभाव में कृषि सुखाड़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है बचाव। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा से बचाव का प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक क्या है? आपदा के पूर्व वैयक्तिक स्तर पर तैयारी करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने से कौन सा उपाय है? मानव जनित आपदा को, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना चाहिए। आपदा रोधी भवन का निर्माण करिए, तब आपदा से क्या होंगे? बचिएगा। अगर बोल रहा है कि इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? कएगा। कर्नाटक में है परमाणु ऊर्जा केंद्र, कएगा। कएगा नाम है उसका। किस राज्य में है? कर्नाटक में। हिरोशिमा किस देश में है? जापान। आप लोग को बताए थे। हिरोशिमा पर अमेरिका 6 अगस्त को क्या गिरा था? बम। और नागासाकी पर 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी।
ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव 1984 को। उस गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तूतीकोरिन में 1997 में गैस का रिसाव होने से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई। तो उल्टी होना और छाती में जलन होना। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो दामोदर नदी घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेंगू बीमारी का क्या कारण है। तो एक ही बर्तन में अधिक समय तक पानी रखेंगे ना तो डेंगू बीमारी होगा। इसीलिए घर के अगल बगल में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि डेंगू बीमारी फैलती है। एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स क्या है। तो अति सूक्ष्म जीव। एंथ्रेक्स अति सूक्ष्म जीव है जो रोगों को फैलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग एड्स से कितने लोग प्रभावित हैं। तो 25 लाख लोग एड्स बीमारी से प्रभावित हैं। एड्स बीमारी से 25 लाख लोग प्रभावित हैं। आगे बोल रहा है, सामान्य आपदा को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो चार वर्गों में। तीव्र ज्वर का क्या कारण है। तीव्र ज्वर का जीवाणु, याद करें, ज्वर जीवाणु। आगे, नगरों में सड़कों पर कहाँ क्रॉस करना चाहिए, कहाँ सड़कों को पार करना चाहिए। तो जहाँ जेब्रा का चिन्ह हो, कहीं देहात की तरह कहीं से नहीं, फटाक से चल जाना चाहिए। तो वो जब ठोक देगा तो जानते हैं आप लोग क्या हो जाएगा। हाँ, इतना तो समझदार है ये है ना, तब का। आगे, पैदल चलते समय सड़क पर चलना चाहिए, कहाँ बीचवा में चलिएगा ना। हाँ, बाईं तरफ। कहाँ पे। बाईं तरफ। बहुत बढ़िया। या रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो का आग लग जाएगा। खुद भी जाइएगा और दूसरों को भी साथ में ले जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग कौन है। उसमें शामिल नहीं है। देखिए, शामिल नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो नहीं है तो आपदा के बाद निश्चिंत रहना, ये नहीं करना चाहिए। बाकी सब सही है। ठीक है। आगे, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है। कौन सी आपदा निश्चित है। तो आगजनी। गर्मी के दिन में आगे न लगेगा हो, और क्या होगा, आग लगेगा। ग्रीष्म ऋतु बोल रहा है। अगला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है। ठीक है। तो सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। तो क्या है। आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना चाहिए कि दे देना चाहिए हो, देना चाहिए, नहीं है इसीलिए गलती हो गया। ठीक है। अगला, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का कार्य क्या है। तो राहत शिविर का चयन एवं राहत पहुंचाने का कार्य करना। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों का यह आपदा वाला चैप्टर 9 क्लास और 10 क्लास दोनों का खत्म हो गया। तो इसको आप लोग बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको रट जाइएगा, क्योंकि 10 नंबर का एग्जाम में आता है आपदा से। ठीक है। तो भाई चलते हैं, बाय बाय।